हेलो स्टूडेंट्स, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। वक्फ संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों से स्वीकृति मिलने से यह धारणा फिर से ध्वस्त हुई कि बीते लोकसभा चुनाव में भाजपा के 240 सीटों पर सिमट जाने से मोदी सरकार अपनी तीसरी पारी में अपने एजेंडे के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं होगी। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की मुहर इसलिए लग सकी क्योंकि भाजपा के सभी सहयोगी दलों ने उसका साथ दिया। स्पष्ट है कि विरोधी दलों का यह दांव काम नहीं आया कि यदि भाजपा के सहयोगी दलों ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया तो उन्हें राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा। विपक्षी दल वक्फ संशोधन विधेयक के संसद से पारित होने के बाद भी इस पर जोर देने में लगे हुए हैं कि यह न केवल असंवैधानिक है बल्कि मुस्लिम विरोधी भी। वे जानबूझकर इसकी अनदेखी कर रहे हैं कि अनेक मुस्लिम नेता और संगठन इस विधेयक का समर्थन कर रहे थे। इसके अतिरिक्त ऐसे लोग वक्फ बोर्डों के भ्रष्टाचार के किस्से बयान करने के साथ यह भी बता रहे थे कि वक्फ बोर्ड किस तरह गरीब मुसलमानों की मदद नहीं कर पा रहे। हालांकि वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करने वाले यह बताने में सक्षम नहीं थे कि आखिर वक्फ बोर्डों ने कितने स्कूल, अस्पताल आदि बनवाए, लेकिन इसके बाद भी उनकी जिद यही थी कि पुराने वक्फ कानून में किसी तरह के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं। यह एक और आवश्यक सुधार से मुंह मोड़ने के अतिरिक्त और कुछ नहीं। पैरा। आखिर ऐसे किसी कानून में कोई बदलाव क्यों नहीं होना चाहिए जो खामियों से भरा हो और जो उन उद्देश्यों को पूरा न कर पा रहा हो जिनके लिए उसे बनाया गया। वक्फ कानून में बदलाव इसलिए आवश्यक हो गया था क्योंकि उसमें एक तो वक्फ बोर्डों को मनमाने अधिकारों से लैस कर दिया गया था और दूसरे उसके फैसलों के खिलाफ सुनवाई उसके ही ट्रिब्यूनल में संभव थी। यदि ट्रिब्यूनल का फैसला प्रतिकूल हो तो फिर उच्च न्यायालय जाने के सीमित अधिकार ही थे। यह व्यवस्था न्याय के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ थी। आश्चर्य है कि इसके बाद भी पुराने वक्फ कानून की हिमायत की जा रही थी। इसमें हर्ज नहीं कि अनेक
विपक्षी नेता वक्फ संशोधन विधेयक के कानून बनने के पहले ही उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की घोषणा कर रहे हैं। विराम ऐसा करना उनका अधिकार है, लेकिन यह कोई बेहतर स्थिति नहीं कि संसद से पारित हर कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाए। विराम कई बार ऐसा केवल इसलिए किया जाता है ताकि विरोध के लिए विरोध वाली राजनीति को धार दी जा सके। विराम इसी के चलते अतीत में मोदी सरकार के कई कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सैकड़ों याचिकाएं दर्ज की जा चुकी हैं। विराम संशोधित वक्फ कानून के खिलाफ भी दर्ज की जाए तो हैरानी नहीं। पूर्ण विराम।